हेलो एवरीवन, थैंक यू गाइस सो मच फॉर बीइंग हियर। तो मैं आ गई एक और रीडिंग लेके आप लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम लोग पूछ रहे हैं कि 2026 में कौन सी विश आपकी पूरी होने वाली है। व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टुवर्ड्स यू इन 2026, और क्या विश आपकी पूरी होने वाली है 2026 में। तो लेट्स सी क्या मैसेजेस आते हैं आपके एंजल्स, गाइड्स और एंसेस्टर्स की तरफ से। पहले मैं टैरो कार्ड्स ऐसे मैसेजेस लूँगी आप लोगों के लिए, उसके बाद ओरेकल कार्ड्स से मैसेजेस हम लोग देखेंगे, उसके बाद आपके एंजल्स, एंसेस्टर्स और गाइड्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, चैनल्ड मैसेजेस हम लोग लेंगे। सो लेट्स सी क्या मैसेजेस आते हैं फॉर यू गाइस। सो आज के लिए 2 ग्रुप्स हैं, ये है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ओके, सो ग्रुप 1 के लिए हमारे पास ये वाला डेक है। एंड ग्रुप 2 के लिए हमारे पास है ये वाला डेक। ओके गाइस, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए, दोनों में से जो भी डेक आपको अट्रैक्ट कर रहा है सबसे ज़्यादा अपनी तरफ, उस डेक को आप सेलेक्ट कर लीजिए, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ओके, एंड जैसे आपने अपना पर्टिकुलर डेक सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आपके पर्टिकुलर ग्रुप से रिलेटेड। उस लिंक पे क्लिक करके आप अपनी रीडिंग पे पहुंच जाएंगे। तो आप लोग अच्छे से देख के सिलेक्ट कर लीजिए, और तब तक मैं स्टार्ट करती हूँ ग्रुप 1 के साथ। हेलो ग्रुप 1, तो चलिए देखते हैं कि आपके एंजल्स, गाइड्स और एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं रिलेटेड टू योर 2026। आपकी कौन सी वो विश है जो पूरी होने वाली है 2026 में। लेट्स सी क्या मैसेजेस आते हैं यहाँ पे आपके एंजल्स, गाइड्स और एंसेस्टर्स की तरफ से। ओके, सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ पे आपकी एनर्जी में पिकअप कर रही हूँ। 5 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि राइट नाउ आपकी सिचुएशन में, या तो प्रेजेंटली आप इस सिचुएशन को फेस कर रहे हो, या फिर पास्ट में मुझे दिख रहा है कि आपके साथ विद दिस 5 ऑफ सॉर्ड्स है, आपके साथ कुछ ना कुछ अनफेयर यहाँ पे हुआ है। ओके, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि किसी टाइप का इनजस्टिस यहाँ पे आपके साथ हुआ है। हो सकता है किसी ने आपको बुली किया है, आपके साथ कुछ ना कुछ इनजस्टिस यहाँ पे हुआ है पास्ट में। हो सकता है कुछ लोग प्रेजेंट में इस एनर्जी को आप फेस कर रहे हो जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो। एंड डेफिनेटली आई एम सीइंग कि राइट नाउ आपकी जो सिचुएशन है, आपकी एनर्जी में यहाँ पे पिकअप कर रही हूँ, यू हैव बीन स्टक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो किसी सिचुएशन में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई चीज़ है यहाँ पे, कोई सिचुएशन है यहाँ पे जो कि आपके लाइफ में अटकी हुई है। कोई आपके फाइनेंसेस या करियर से रिलेटेड सिचुएशन हो सकती है, या किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड भी सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है कोई पर्सन है किसी रिलेशनशिप में आपके साथ कुछ इनजस्टिस यहाँ पे हुआ है। डेफिनेटली आई एम सीइंग कि सन भी है यहाँ पे रिवर्स में, आपकी एनर्जी में यहाँ पे पिकअप कर रही हूँ, इज़ वेरी डिप्रेस्ड। या हो सकता है रिसेंट पास्ट में आपने कुछ ऐसी एनर्जी ओवरकम करी है, बाई यू वर डिप्रेस्ड, और फ्यूचर के लिए यहाँ पे ज़्यादा होप मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। आपकी एनर्जी से मैं पिकअप कर रही हूँ, यू हैव बीन फीलिंग कि कुछ यहाँ पे आपके साथ गलत हुआ है, एंड चीज़ें यहाँ पे स्टक हैं, एंड आगे जाके यू आर होपिंग फॉर थिंग्स टू इम्प्रूव। ओके, लवर्स भी यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है कि किसी पर्सन से आप यहाँ पे डील कर रहे हो, कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। एंड फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 2026 में जो ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है, जो विश आपकी यहाँ पे पूरी हो रही है, वो ये है कि यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दिस नेगेटिविटी। फॉर सम ऑफ यू गाइज मुझे यहाँ पे दिख रहा है किसी बहुत ही टॉक्सिक पर्सन से आप यहाँ पे डील कर रहे हो। आपकी लाइफ में कोई बहुत ही टॉक्सिक पर्सन है, कोई बहुत ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है नार्सिसिस्टिक पर्सन है। ये पर्सन ने आपकी ज़िंदगी मुझे यहाँ पे दिख रहा है दुखी करके रखी हुई है। एंड डेविल भी है यहाँ पे, 7 ऑफ सॉर्ड्स है। आप पे हो सकता है रिसेंटली किसी ने चीट किया है, या पास्ट में मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा चीटिंग, अनफेयरनेस, और हो सकता है रिसेंटली आपका ब्रेकअप भी हुआ है। यहाँ पे आपके एंजल्स का एंसेस्टर्स मुझे यहाँ पे ये एनर्जीज दिखा रहे हैं, बिकॉज दे आर टेलिंग मी कि यू आर अबाउट टू मूव ऑन फ्रॉम दीज एनर्जीज। सो 2026 में मुझे यहाँ पे मेजर जो आपके लिए ब्लेसिंग, जो आपके लिए विश मुझे यहाँ पे दिख रही है कि वो है सबसे पहला तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 8 ऑफ कप्स है। यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग वेरी वेरी टॉक्सिक। हो गया, कोई चीज़ थी, कोई पर्सन था, ये कोई रिलेशनशिप था, कोई सिचुएशन था जिसमें आप बहुत ही बुरी तरीके से फंसे हुए थे। पर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है कि आपको कोई कुछ एक टाइप का एडिक्शन था इस पर्सन से। मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत ज़्यादा एडिक्शन आपका, मैं देख रही हूँ आपकी तरफ से कि आप
चाहकर भी ये नेगेटिव सिचुएशन से, ये नेगेटिव टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप अपने आप को निकाल नहीं पा रहे थे। ये कोई ना कोई सिचुएशन है जिसमें आप ट्रैप्ड हो काफ़ी टाइम से, एंड फॉर सम रीज़न मुझे यहाँ पे दिख रहा कि कुछ भी करके आप फ्री नहीं हो पा रहे थे इस सिचुएशन से, इस कनेक्शन से। एंड डेफिनेटली आई एम सेइंग कि सबसे पहली जो विश आपकी पूरी होने वाली 2026 में, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि फ्रीडम आपके लिए यहाँ पे आ रहा है। द विश दैट इज़ बीइंग फुलफिल्ड, कि आपको आज़ादी यहाँ पे मिल रही है किसी चीज़ से। फॉर सम ऑफ यू काफ़ी टाइम से कोई सिचुएशन है जिसमें आप फंसे हुए हो, जहाँ पे आपको बहुत तंग किया जा रहा है, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रखा जा रहा है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। फॉर सम ऑफ यू कोई बुली कर रहा है आपको, कोई परेशान कर रहा है। कुछ लोगों के लिए ये आपके सर्कमस्टांसेस है, आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ जो है बिल्कुल भी आपका साथ नहीं दे रही है, आपको डिप्रेस्ड यहाँ पे फील हो रहा है, मेंटल डिस्टर्बेंस मैं यहाँ पे पिकअप कर रही हूँ आपकी एनर्जी में। अगेन ये पास्ट में हो सकता है, कुछ लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी, आप लोग मूव ऑन कर चुके हो इस एनर्जी से, आप रिकवर कर चुके हो। कुछ लोगों का यहाँ पे ब्रेकअप हुआ है। फॉर सम ऑफ यू आर फेसिंग दिस सिचुएशन राइट नाउ, एंड डेफिनेटली मुझे दिख रहा है 2026 में इन टॉक्सिक एनर्जी से आप मूव ऑन करो। ओके, सबसे पहली ब्लेसिंग तो ये मुझे दिख रही है यहाँ पे कि यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम एनीथिंग दैट इज़ नेगेटिव इन योर लाइफ। कोई भी सिचुएशन है यहाँ पे जो कि नेगेटिव है, आपके लिए अच्छी नहीं है, कोई पर्सन है जो कि आपके लिए अच्छे नहीं है, आपके लिए हेल्दी नहीं है, ये सारे लोग आपके लाइफ से रिमूव करे जा रहे हैं और आपकी लाइफ जो है क्लियर करी जा रही है आगे के ब्लेसिंग्स के लिए। ओके, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी हेल्थ भी यहाँ पे सफ़र करी। फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है कि यू आर अबाउट टू 2026 में लवर्स हैं यहाँ पे, आपका ट्विन फ्लेम यूनियन या रीयूनियन यहाँ पे होने वाला है। आप अपनी पर्सन से यूनियन में आओगे एंड यू आर अबाउट टू गेट मैरिड, एंड आपका जो फाइनल यूनियन है आपके ट्विन फ्लेम के साथ, ये जो पर्सन आपके लिए आ रहे हैं, आपके लिए डेफिनेटली यहाँ पिकिंग अप के बहुत सारी चीज़ें हैं आपके लाइफ से जो रिमूव होनी ज़रूरी है। पहले तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई टॉक्सिक एक्स है या कोई टॉक्सिक कार्मिक कनेक्शन है जिसमें आप फंसे हुए थे अभी तक या फंसे हुए हो। बहुत जल्दी यू विल बी गेटिंग फ्रीडम फ्रॉम दिस पर्सन। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके माइंड में जो एक एडिक्शन है, ऑब्सेशन है नेगेटिव पर्सन को लेके, नेगेटिव रिलेशनशिप को लेके, कोई अनहेल्दी सिचुएशन है, कोई अनहेल्दी ऑब्सेशन, टॉक्सिक एडिक्शन है आपके लाइफ में जो कि बहुत नुकसान कर रहा है आपके मेंटल स्ट्रेस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। फिजिकल हेल्थ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है अफेक्ट किया है आपके इस सिचुएशन ने। उससे मुझे यहाँ पे फ्रीडम मिलता हुआ दिख रहा है। आपके एंजल्स, गाइड्स, एंसेस्टर्स फोर्सफुली किसी पर्सन को आपके लाइफ से निकाल रहे हैं। मुझे ऐसा मैसेज यहाँ पे आपके लिए दिया जा रहा है कि आपकी लाइफ से बहुत सारे लोग जाने वाले हैं। यू आर अबाउट टू मूव ऑन फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल, और आपके लाइफ से अगर आप खुद नहीं छोड़ोगे तो आपके एंजल्स, गाइड्स और एंसेस्टर्स फोर्सफुली इन लोगों को आपके लाइफ से निकालेंगे, बिकॉज ये आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जो कि आपसे बहुत जेलस हैं, आपको सक्सेसफुल नहीं देखना चाहते। फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है ये लोग आपको यूज़ करना चाहते हैं, आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। आपके आसपास के लोग, आपको पता है ये चीज़, ऑब्वियसली ये मैसेजेस जो हैं आपका खुद का इंट्यूशन ही कंफर्म कर रहे हैं। तो आपके एंजल्स, गाइड्स और एंसेस्टर्स यहाँ पे कह रहे हैं कि बहुत सारे डेविलिश लोग हैं आपकी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्होंने आपके ऊपर एक होल्ड रखा हुआ है, जिसकी वजह से आपका यूनियन आपके ट्विन फ्लेम से नहीं हो पाया था अभी तक, एंड यू वर सेपरेटेड बिकॉज ये कुछ कार्मा था, सम कार्मिक लेसन्स नीडेड टू बी लर्नड, और कुछ लोगों के साथ आपका कार्मा पूरा होना था और ये कार्मिक साइकिल्स ख़त्म हो रहे हैं। तो 2026 में मुझे यहाँ पे क्लियर एनर्जीज दिखाई जा रहे हैं कि आपके बहुत सारे कार्मिक साइकिल्स रैप अप हो रहे हैं, आपके बहुत सारे कार्मिक रिलेशनशिप्स ख़त्म हो रहे हैं, रैप अप हो रहे हैं, बहुत सारे कार्मिक साइकिल्स आपके ख़त्म हो रहे हैं यहाँ पे। और आपके एंजल्स, गाइड्स और एंसेस्टर्स मुझे यहाँ पे दिखा रहे हैं कि आपको फ्रीडम मिलने वाला है इन नेगेटिव चीज़ों से, इन सिचुएशन से आपको आज़ादी मिलने वाली है। फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ से कोई अनहेल्दी हैबिट, कोई अनहेल्दी एडिक्शन है जो कि जाने वाला है, जो कि आप हटाने वाले हो। आपकी डाइट में चेंज आने वाला है, आपका सेल्फ लव इंक्रीज़ होने वाला है, बिकॉज डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यू विल बी इन दिस एनर्जी ऑफ अट्रैक्टिंग योर ट्विन फ्लेम, योर डिवाइन काउंटरपार्ट, आपके सोलमेट जो आपके लाइफ में आने वाले हैं। एंड दिस पर्सन इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन 2026, क्योंकि आप खुद सेल्फ लव की एनर्जी में हो, आप खुद की एनर्जी आपकी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लवर्स जो है, दिस इज़ ऑल्सो अबाउट कमिंग इनटू यूनियन विद योर सेल्फ, विद योर हायर सेल्फ, एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी हेल्थ, आपका मेंटल हेल्थ, ओवरऑल आपके लाइफ में हर एरिया में मुझे यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। एंड दिस इज़ अगेन बिकॉज जो चीज़ें, जो एनर्जीज़, जो लोग आपके प्रोग्रेस को रोक रहे थे, जो लोग आपके ब्लेसिंग्स को ब्लॉक कर रहे थे, आपके पीठ पीछे गॉसिप कर रहे थे, 7 ऑफ सॉर्ड्स में मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारे आपने पास में बहुत धोखा खाया है, या बहुत सारे लोग अभी भी इस वक्त आपको एक्टिवली, कुछ लोग हैं आपके लाइफ में जो आपको धोखा दे रहे हैं और आपको पता नहीं, बहुत जल्दी इनका असली चेहरा आपके सामने आ जाएगा। बट डेफिनेटली हम सेइंग कि आपके एंजल्स, गाइड्स और एंसेस्टर्स
कुछ भी नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस आपके लाइफ से रिमूव कर रहे हैं, बिकॉज जब फाइनल आपका यूनियन होगा अपने ट्विन फ्लेम से, फाइनली जब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके ड्रीम्स यहाँ पे पूरे होंगे और आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगे, योर एंजल्स गाइड्स एंसेस्टर्स डोंट वांट एनी काइंड ऑफ नेगेटिव people in your life. They don't want any kind of negative influences in your life. इन लोगों को आपके लाइफ में नहीं रहने दिया जाएगा, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 2026 में फाइनली आपका एक फाइनल अपग्रेड यहाँ पे हो रहा है। आपने अपनी सारे जो कार्मिक डेट था वो आपका कंप्लीट हो चुका है, आपके कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट हो चुके हैं, और 2026 में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि फाइनली यू आर मूविंग टुवर्ड्स ऑल योर ब्लेसिंग्स। और नेगेटिव चीज़ों को, कोई भी चीज़ फ्यूचर में जो आपके एंजल्स एंसेस्टर्स गाइड्स यहाँ पे देख रहे हैं, उनको फ्यूचर तक का भी दिखता है। हमें सिर्फ अभी अभी तक का दिख रहा है, बट हमारे एंजल्स को, एंसेस्टर्स को, स्पिरिट गाइड्स को, भगवान को आगे तक का दिखता है। तो जो भी आगे तक वो देख रहे हैं कि फ्यूचर में कोई पर्सन आपको नुकसान अगर पहुँचा सकता है, कोई नेगेटिव चीज़ है जो कि आपकी ब्लेसिंग में ब्लॉकेज बन सकती है, उस टाइप की चीज़ों को आपके लाइफ से निकाला जा रहा है एक्टिवली। आपके एंजल्स गाइड्स और एंसेस्टर्स, दे आर रिमूविंग दीज थिंग्स फ्रॉम योर लाइफ, दे आर रिमूविंग दीज पीपल फ्रॉम योर लाइफ, और ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग है आपके लिए। दिस इज़ योर विश कमिंग ट्रू। सो 2026 में मुझे यहाँ पे दिख रहा है मेजर आपका जो विश है वो ये है कि यू आर, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है सेल्फ लव। ओके, यू आर कमिंग इनटू यूनियन विद योर सेल्फ, और उसके बाद मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यू विल बी मूविंग, यू विल बी कमिंग इनटू यूनियन विद योर ट्विन फ्लेम सोलमेट। आपका जो फाइनल पार्टनर है, आपके जो परमानेंट सोलमेट है, आपके जो परमानेंट ट्विन फ्लेम है, अभी मुझे आपकी ये जनरल रीडिंग है, सो ऑब्वियसली सबकी सिचुएशन अलग अलग है, बट जो आपके परमानेंट इटर्नल पार्टनर है, दैट पर्सन इज़ फाइनली कमिंग इनटू योर लाइफ। एंड मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है फाइनल यूनियन आपका होने वाला है इन 2026। सो ऑल दीज नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस आर बीइंग रिमूव्ड, ताकि आगे जाके, आगे के लिए सब कुछ क्लियर हो जाए और कोई भी इशू आपको बाद में फेस ना करना पड़े। बाद में डेफिनेटली गाइस, मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द एट ऑफ कप्स कोई रिपीटिंग साइकिल, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है रिपीटिंग कार्मिक्स, एक जैसे लोग आप अट्रैक्ट कर रहे थे, एक जैसी साइकिल्स आपके लाइफ में रिपीट हो रही थी। आपके एंजल्स एंसेस्टर्स गाइड्स मुझे यहाँ पे दिखा रहे हैं कि आपके लाइफ से ये सारे साइकिल्स रिमूव होने वाले हैं, और ये फाइनल फ्रीडम आपको मिल रहा है इन कार्मिक नेगेटिव साइकिल से। यू आर गेटिंग योर फाइनल फ्रीडम। ओके, सो मेन जो विश यहाँ पे जो मुझे पूरी होती हुई दिख रही है वो यही है, आपका यूनियन विद योर ट्विन फ्लेम एंड डेफिनेटली यूनियन विद योर ओन हायर सेल्फ, और आपके फाइनली कार्मिक साइकिल्स से फ्रीडम यू आर ब्रेकिंग। दिस इज़ लाइक द फाइनल स्टेज। ओके, आपके लाइफ में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इसके बाद नो मोर कार्मिक्स, नो मोर कार्मिक साइकिल्स, नेगेटिविटी फाइनली यहाँ पे रिमूव हो रही है आपके लाइफ से। एंड ये जो क्लियरिंग आपके लाइफ में हो रही है, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि कोई भी इश्यूज़, प्रॉब्लम्स आप ज़्यादा फेस नहीं करोगे, बिकॉज फाइनली यहाँ पे क्लियर हो रहा है। ओके, सो यू हैव द एनिमल स्पिरिट्स से हमारे पास मैसेज है। ओके, डेफिनेटली गाइस, सो 2026 में मुझे यहाँ पे दिख रहा है राइट नाउ आई एम पिकिंग अप, आपके एंजल्स एंसेस्टर्स और गाइड्स ने आपको विद दिस पैंडा स्पिरिट, आपके एंजल्स गाइड्स और एंसेस्टर्स ने आपको इस वक्त, वो चाहते हैं कि आप अकेले टाइम स्पेंड करो। बहुत सारे लोग, आप लोग इस वक्त इंट्रोवर्टेड हो, आप लोग अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हो, बहुत ज़्यादा टाइम आप हो सकता है इंटरनेट पे स्पेंड कर रहे हो, या फिर आप अपने ऊपर आप वर्क कर रहे हो, इनर वर्क आप कर रहे हो, एंड यू आर लर्निंग अबाउट योर सेल्फ। आप लोग बहुत इंट्रोवर्टेड हो इस वक्त। सोशल, आपके एंजल्स का एंसेस्टर्स चाहते हैं कि इस वक्त आप अकेले रहो, दे आर प्रोटेक्टिंग यू राइट नाउ। एंड आपकी, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में इस वक्त आप लोग बस शांति चाहते हो अपने लाइफ में, आप पीस चाहते हो। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त आप बहुत ज़्यादा सोशल हो। यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड बाय योर स्पिरिट गाइड्स। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जानबूझ के आपको इस वक्त प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपको आइसोलेट किया जा रहा है, और आपकी सेल्फ एस्टीम, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है। आपके एंजल्स एंसेस्टर्स और गाइड्स आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहे हैं। ओके, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कॉन्फिडेंस और सेल्फ लव की एनर्जी यहाँ पे आ रही है आपके लिए 2026 में, एंड यू हैव द बैकबोन हियर। ओके, डेफिनेटली गाइस, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई पर्सन है जो कि आपके लाइफ में आने वाले हैं बहुत बहुत जल्दी। मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू आर कमिंग इनटू यूनियन विद योर ट्विन फ्लेम यूनियन। मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत ही आई एम पिकिंग अप के कोई पर्सन है यहाँ पे जो कि आपको मैसेज करने वाले हैं बहुत ज़्यादा। तो सम ऑफ यू ये रीयूनियन भी है। ओके, कोई पर्सन है यहाँ पे जो कि डिक्लेयर करने वाले हैं विद दिस बैबून कार्ड, दे आर अबाउट टू डिक्लेयर द लव। ओके, तो सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। हो सकता है आपके पर्सन से कोई आपके फैमिली में, आपकी कम्युनिटी में, दे विल कम एंड दे विल आस्क फॉर योर हैंड इन मैरिज। ओके, मुझे डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है कि कोई पर्सन है यहाँ पे जो कि अपना लव, अपना पैशन आपके लिए
डिक्लेयर कर रहे हैं और ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपकी तरफ. सो एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ इमोशनल कम्युनिकेशन, एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ हार्टफेल्ट मैसेज. ओके, डेफिनेटली बहुत जल्दी जैसे ही आपके लाइफ से ये नेगेटिव चीज़ें ख़त्म होती है. फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ कमिंग आफ्टर अ ब्रेकअप. ओके, ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम रियूनियन है. अगर आपके जो एक्स थे वो बहुत टॉक्सिक थे या नेगेटिव इंसान थे, दे आर नॉट कमिंग बैक. ये आपके ट्विन फ्लेम रियूनियन है जहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत थी, जहाँ पे रियूनियन का पॉसिबल था. जिन लोगों को के लिए मैसेज है उनको पता है सबके लिए रियूनियन नहीं है, सबके लिए पास्ट पर्सन नहीं है. बिकॉज आई एम पिकिंग अप कि आपके लाइफ से आपके एंजल्स एंसेस्टर्स गाइड्स ने किसी को रिमूव किया है या फिर बहुत जल्दी कोई रिमूव होने वाला है. एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे ये ब्लेसिंग्स आते हुए दिख रहे हैं. एंड आई एम पिकिंग अप कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, आपके जो ट्विन फ्लेम होंगे, ये कभी भी आपको कन्फ्यूजन में नहीं रखेंगे, ये कभी भी आपको छुपा के नहीं रखेंगे किसी से भी. पर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है पास्ट में आपने एक ऐसे कनेक्शन, एक ऐसे रिलेशनशिप से डील किया है जहाँ पे दिस पर्सन वाज अशेम्ड ऑफ यू. ये जो पर्सन है, इस पर्सन ने आपको एक सीक्रेट रिलेशनशिप में रखा था, आपको थर्ड पार्टी में डाला था. विद द 7 ऑफ सॉर्ड्स हियर, 8 ऑफ कप्स है, यहाँ पे डेविल है. गाइस, पास्ट का मुझे कनेक्शंस आपके दिख रहे हैं. हो सकता है ये आपने पास्ट में ऐसे कनेक्शंस से डील किया है जहाँ पे लोगों ने आपको एज अ सीक्रेट रखा था, आपके कनेक्शन को छुपा के रखा था. थर्ड पार्टी से आपने डील किया है. यहाँ पे इश्यूज़ मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं. और डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो पास्ट का पर्सन था ये आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, मैरिज नहीं आपको ऑफ़र करना चाहते थे. एंड इस चीज़ ने आपको बहुत हर्ट किया, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को इस कनेक्शन ने बहुत ज़्यादा ख़राब करके रख दिया. और आपके एंजल्स गाइड्स और एंसेस्टर्स यहाँ पे डेफिनेटली वो कार्मिक साइकिल क्लियर हो चुकी है. वो पर्सन वापस नहीं आ रहे हैं आपके लिए. सो डोंट एक्सपेक्ट अ टॉक्सिक पर्सन टू कम बैक. उस साइकिल से आपको फ्रीडम मिल रहा है. उस पर्सन से आपका अटैचमेंट भी ख़त्म कर देंगे आपके एंजल्स गाइड्स एंसेस्टर्स. यहाँ पे आपको फ्रीडम दिलवा रहे हैं टॉक्सिक नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से. और डेफिनेटली यहाँ पे कहीं आपके ट्रू रियल सोलमेट यहाँ पे आ रहे हैं. एंड ये पर्सन जो है बिल्कुल बहुत ज़्यादा ये प्राउड फील करेंगे आपका हाथ पकड़ने में. ये पर्सन बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं रखेंगे, घुमाएंगे नहीं, लटका के नहीं रखेंगे. दे विल मैरी यू इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी. और ये पर्सन जो है आपके फैमिली के सामने, सबके सामने आपको एक्सेप्ट करेंगे. एंड दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल फॉर यू. मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इससे आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ होगा. ओके, सो लेट अस नाउ सी क्या डायरेक्ट मैसेजेस यहाँ पे आते हैं आपके एंजल्स एंसेस्टर्स से. लेट अस गेट सम चैनल्ड मैसेजेस फॉर यू. आपके एंजल्स आपको इस वक्त क्या मैसेजेस यहाँ पे देना चाहते हैं राइट नाउ. ओके, सो लेट्स टेक एंजल्स की तरफ से चैनल्ड मैसेजेस फॉर यू गाइस. ओके गाइस, सो डेफिनेटली गाइस मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 2026 में आपके एंजल्स एंसेस्टर्स गाइड्स ऐसे लोग आपकी लाइफ में लेके आ रहे हैं जिन पे आप ट्रस्ट कर पाओगे फाइनली. डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है गाइस पास्ट में ट्रस्ट इश्यूज़ मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, आपके साथ धोखा हुआ है. मुझे आपके एंजल्स गाइड्स एंसेस्टर्स यहाँ पे दिखा रहे हैं आपकी एनर्जी में कि आपके साथ धोखा हुआ है. विद द 7 ऑफ सॉर्ड्स हियर, ये धोखा, चीटिंग, ओके, बैक स्टैबिंग, ये डेफिनेटली आपने फेस किया है. गॉसिप भी फेस किया काफ़ी. सो डेफिनेटली आपके एंजल्स का एंसेस्टर्स यहाँ पे कह रहे हैं कि दे आर गिविंग यू दिस मैसेज कि 2026 में मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऐसे लोग आपकी लाइफ में आएंगे जिनके सामने आपको बिल्कुल भी अपने इमोशंस को फेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप अपने रियल इमोशंस इन लोगों के सामने दिखा पाओगे. एंड दे विल एक्सेप्ट यू, दे विल लव यू, दे विल एक्सेप्ट यू. आपके फ्लॉज को भी ये लोग एक्सेप्ट करेंगे. आपके ट्विन फ्लेम की भी ऐसी एनर्जी है. दिस पर्सन विल लव यू, दिस पर्सन विल एक्सेप्ट योर फ्लॉज. ओके, और आपके डेफिनेटली यहाँ पिकिंग अप कि आप इस पर्सन पे और इन लोगों पे ट्रस्ट आप कर पाओगे. यू विल बी एबल टू बी वल्नरेबल. ओके, डेफिनेटली आई एम सीइंग कि ट्रस्टेड फ्रेंड्स आपके लाइफ में आ रहे हैं यहाँ पे. एंड आई एम सीइंग डेफिनेटली गाइस पास्ट के यहाँ पे मूव ऑन कर रहे हो, पास्ट के मिस्टेक से यू आर मूविंग ऑन. एंड आप यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू गाइस मुझे दिख रहा है कि बहुत जल्दी आप किसी को माफ़ भी करने वाले हो. बिकॉज आपके एंजल्स एंसेस्टर्स गाइड्स यहाँ पे आपको इतनी ब्लेसिंग्स देने वाले हैं, इतना हैप्पीनेस आपको देने वाले हैं कि आप पास्ट के सारे जिन लोगों ने आपको हर्ट किया, आप एक्चुअली इनको भूल जाओगे और मूव ऑन कर जाओगे. एंड यू विल बी फॉरगिविंग देम. ओके, दीज पीपल विल गेट देयर karma. ऑब्वियसली उनका कर्मों का फल जो है वो मिलेगा. बट आप माफ़ कर दोगे, आप मूव ऑन कर लोगे. बिकॉज यू विल बी बिजी विद योर लाइफ. आप अपनी हैप्पीनेस, अपनी ब्लेसिंग्स में आप बिजी रहोगे. एंड यू विल बी एबल टू फॉरगिव एंड मूव ऑन. एंड डेफिनेटली ये पास्ट का जो भी मिस्टेक थे, जो भी
यू नो वट एवर दीज मिस्टेक्स वॉज, ये आपको सिर्फ एक लेसन था. दिस वॉज फॉर यू टू लर्न एंड ग्रो. ऐसी अंडरस्टैंडिंग मुझे यहाँ पे आती हुई दिख रही है. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि पास्ट के जो भी ये सिचुएशंस थे, ये सिचुएशंस इसलिए आपके लाइफ में आए बिकॉज कुछ लेसन था यहाँ पे जो कि आपको सीखना था. फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में आपको यहाँ पे सीखना ज़रूरी था. एंड ये जो पास के लोग थे, दे वो ओनली लेसन्स इन योर लाइफ. ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पे कहेंगे आप कि कोई पर्सन है यहाँ पे 2026 में, कोई इंसान है जिसको कर्मा यहाँ पे दे आर अबाउट टू रिसीव द कर्मा. फॉर सम ऑफ यू आपकी फैमिली में ये कोई है, फैमिली या फ्रेंड्स में से कोई है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा था, आपके माइंड पे यहाँ पे ब्लैक मैजिक किया जा रहा था. फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है कि आपको डिप्रेशन के थॉट्स आ रहे थे, या फिर डिप्रेशन और ये नेगेटिव चीज़ों से रिलेटेड. फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा डार्क नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में यहाँ पे आ रहे थे, या फिर आपका माइंड. पर समझ में मुझे दिख रहा है आपको एडिक्शन यहाँ पे फील हो रहा था किसी पर्सन से. लाइक कोई पर्सन से आप एडिक्टेड हो, कोई नेगेटिव टॉक्सिक अटैचमेंट मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप फ्री नहीं कर पा रहे थे, और आपका माइंड जो है बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स में था. यहाँ पे बहुत सारे इल्यूजन्स, बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके माइंड में यहाँ पे किया जा रहा था. एंड आपके एंजल्स एंसेस्टर्स मुझे यहाँ पे दिखा रहे हैं कि 2026 यू विल बी वॉचिंग दीज पीपल गेट देयर karma. ओके, डेफिनेटली आई एम सेइंग somebody who is trying to drive you insane. कोई पर्सन यहाँ पे आपको पागल बनाने की कोशिश कर रहा था, या आपको दे वर मेकिंग यू रियली, मुझे दिख रहा है कि आपका मेंटल, योर माइंड वाज अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज, ये जो कन्फ्यूजिंग एनर्जी ये पर्सन जो क्रिएट कर रहे थे. एंड आपके एंजल्स एंसेस्टर्स यहाँ पे दिखा रहे हैं कि दिस पर्सन विल रिसीव द कर्मा. ओके, डेफिनेटली उनको मिलेगा पनिशमेंट उस चीज़ का जो भी आपके ऊपर ये पीठ पीछे ब्लैक मैजिक कर रहा था. दे विल बी रिसीविंग दिस पनिशमेंट, दे विल बी रिसीविंग दिस कर्मा. ओके, सो ओके गाइस, तो अभी इतने ही मैसेजेस हैं आपके लिए. थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग. कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको आपके थॉट्स और फीलिंग्स इस रीडिंग के बारे में, एंड लेट मी नो फ्यूचर के लिए आपको कौन सी रीडिंग्स यहाँ पे देखने से. लेट मी नो इन द कमेंट्स, और मैं नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ आप लोगों से. तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर. हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग. तो चलिए देखते हैं कि आपके एंजल्स एंसेस्टर्स स्पिरिट गाइड्स आपकी कौन सी विश यहाँ पे पूरी कर रहे हैं, एंड व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू इन 2026. आपकी कौन सी विश है जो यहाँ पे पूरी होने वाली है इन 2026. ओके, सो यहाँ पे कैंसर की एनर्जी यहाँ पे बहुत हैवी है. एंड आई एम पिकिंग अप कि सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है आपके लिए जो विश यहाँ पे पूरी हो रही है 2026 में, वो आपकी इंट्यूटिव पावर और आपकी इंटेलिजेंस यहाँ पे बहुत इंक्रीज़ हो रही है. आपके माइंड की पावर, आई फील कि 2026 में आप लोगों का इंट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि आप लोगों को बाहर की गाइडेंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बट ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि लोगों को सिचुएशंस को आप बहुत अच्छे से जज यहाँ पे कर पाओगे. ओके, एंड आई एम पिकिंग अप रिसेंटली आप कोई पर्सन आपके लाइफ में है. रिसेंटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि या तो ये हो चुका है आपके साथ ऑलरेडी, इस एनर्जी में आप हो अभी, या फिर बहुत जल्दी मुझे यहाँ पे दिख रहा है समबडी इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू. ये 2026 में के शुरुआत में, उससे पहले ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है देयर इज़ अ लव ऑफर कमिंग टुवर्ड्स यू. कोई पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा आपसे इन्फैचुएटेड है, और इस पर्सन का मुझे यहाँ पे दिख रहा है दे हैव एन इन्फैचुएशन विद यू. इस पर्सन को क्रश है आपके ऊपर. एंड ये पर्सन कैंसर बहुत हैवी मैं पिकअप कर रही हूँ यहाँ पे. कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो इस पर्सन के चार्ट में हो सकता है. ओके, एक्वेरियस हो सकता है यहाँ पे, एंड फायर साइन भी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस. यहाँ पे एरीज और कैंसर की एनर्जी यहाँ पे बहुत हैवी है. ओके, सो 2026 में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका जो इंट्यूशन है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू विल बी एबल टू कट थ्रू एनी बुलशिट. ओके, सो सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई जा रही है आपके एंजल्स एंसेस्टर्स राइट नाउ. मुझे दिख रहा है कि किसी सिचुएशन को लेके आप इस वक्त कन्फ्यूजन में हो. कोई चीज़ है जो कि क्लियर नहीं हुई है आपके लाइफ में. ये किसी रोमांटिक सिचुएशन से रिलेटेड हो सकता है, या आपके करियर, फाइनेंसेस से रिलेटेड कुछ कन्फ्यूजन हो सकती है. डेफिनेटली यहाँ पे कहेंगे आपके मून की एनर्जी है यहाँ पे. सो समथिंग इज़ हिडन. ओके, कुछ यहाँ पे छुपा हुआ है. इनफैक्ट काफ़ी टाइम से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अपने लाइफ में आप कुछ चीज़ों के बारे में और कुछ सिचुएशंस के बारे में कंफ्यूज्ड हो अपने फ्यूचर को लेके. मुझे यहाँ पे दिख रहा है दिस इज़ ऑल्सो गिविंग मी अ बिट ऑफ अनसर्टेनिटी. हो सकता है आपके अभी
एक पीस ऑफ माइंड यहाँ पे नहीं है और मुझे अनसर्टेनिटी दिख रही है। फ्यूचर अभी आपको ऐसा लग रहा है अनसर्टेन है। एंड फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है कि ये विद द 5 ऑफ वांड्स आपका किसी से झगड़ा हुआ है या फिर कोई पर्सन है जिसके साथ आपका कनेक्शन ठीक नहीं है। 5 ऑफ वांड्स है यहाँ पे। आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है फॉर सम ऑफ यू। ये मुझे दिख रहा है प्रेजेंट में आप ये सिचुएशन फेस कर रहे हो, बट ये जनरल रीडिंग है तो सबके अलग अलग एनर्जीज़ है। एंड 5 ऑफ वांड्स है यहाँ पे गाइस। मुझे दिख रहा है कि 2025 में या इससे पहले आपने बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे फेस किया है। 2025 वाज नॉट इजी फॉर यू। इस ग्रुप के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स, बहुत ज़्यादा झगड़े, यू नो सेल्फिश लोग, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको टारगेट किया गया है। एंड हो सकता है आपको यू हैव बीन फीलिंग वेरी कन्फ्लिक्टेड। कन्फ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी मैं यहाँ पे पिकअप कर रही हूँ आपके अंदर से। और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर ही अंदर मन ही मन में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, चीज़ें क्लियर ना होना इज़ व्हाट आई एम सीइंग। फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है आपके रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट है, घर में शांति नहीं है या रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। ये 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। ओके, अटैक, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी यहाँ पे है जो कि आपने फेस की है पास्ट में या करंटली आप फेस कर रहे हो, बट बहुत जल्दी आप इसको ओवरकम करने वाले हो। सो 2026 में गाइज मुझे यहाँ पे दिख रहा है स्टार है यहाँ पे। दिस इज़ द कार्ड ऑफ होप आफ्टर अ वेरी डार्क टाइम। तो एक बहुत डार्क टाइम के बाद मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके लाइफ में क्लैरिटी यहाँ पे आ रही है। ओके, मुझे यहाँ पे सॉल्यूशंस आते हुए दिख रहे हैं आपके लिए। 2026 में जो विश आपकी पूरी होने वाली है, स्टार यहाँ पे। फॉर सम ऑफ यू गाइस मुझे दिख रहा है कि सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग हील कर रहे हो विद द स्टार है। बहुत सारी आपके एंजल्स, एंसेस्टर्स और गाइड्स आपके लाइफ में एक रिन्यूअल और एक हीलिंग लेके आ रहे हैं। आपके एंजल्स, एंसेस्टर्स यहाँ पे विद द स्टार एनर्जी, दे आर हीलिंग यू फ्रॉम सम पास्ट सिचुएशन। ओके, पास्ट में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके माइंड को आपने बहुत स्ट्रेस लिया है। आपके फिज़िकल हेल्थ भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस स्ट्रेस की वजह से इफ़ेक्ट हुए है। जितना भी ये पास्ट का स्ट्रेस है जिसने आपके माइंड को, जिसने आपके फिज़िकल बॉडी को अफेक्ट किया है, वो जो नेगेटिव आपके बॉडी में, फॉर सम ऑफ यू आपकी हेल्थ इफेक्ट हुई है इस चीज़ से, या फिर मेंटली बहुत स्ट्रेस था, तो आपके एंजल्स एंड एंसेस्टर्स सबसे पहली जो विश यहाँ पे आपकी पूरी कर रहे हैं 2026 में, वो है हीलिंग। वो है आपकी बॉडी मुझे यहाँ पे रिकवर करती हुई दिख रही है। बहुत सारी चीज़ों से आपको रिकवरी और आपकी हेल्थ में मुझे यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आता हुआ दिख रहा है, रिकवरी आती हुई दिख रही है। एंड आई एम सीइंग मेंटल हेल्थ रिकवरी ऑल्सो। मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी हो रही है। दिमाग से आपके सारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स निकल रहे हैं, टेंशन निकल रहे हैं। फ्यूचर के लिए बहुत टेंशन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं विद दिस 5 ऑफ वांड्स और मून। दिस इज़ द एनर्जी ऑफ अनसर्टेनिटी। फ्यूचर के लिए कॉन्फ्लिक्ट्स, टेंशन, ओके, बहुत ज़्यादा एक कंसर्न मुझे यहाँ पे दिख रहा है फ्यूचर के लिए। और अगले 2026 में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके एंजल्स, एंसेस्टर्स और गाइड्स आपके माइंड में यहाँ पे हीलिंग लेके आ रहा है। आपका माइंड यहाँ पे फुली हील्ड होगा। ओवर थिंकिंग आप नहीं करोगे। फ्यूचर के बारे में आप बार बार सोच के परेशान नहीं होगे। पीस ऑफ माइंड यहाँ पे बहुत बड़ा गिफ्ट आपको मिलने वाला है। आपके एंजल्स, एंसेस्टर्स यहाँ पे हीलिंग आपके लिए लेके आ रहे हैं, मेंटल और फिजिकल। और जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द स्टार, दिस इज़ अ मेजर इम्प्रूवमेंट। दिस इज़ अ मेजर इम्प्रूवमेंट इन योर एनर्जी, इन योर आपका ऑरिक फील्ड भी यहाँ पे क्लेंस हो रहा है। आपकी ऑरा यहाँ पे क्लेंस हो रही है। एंड जैसे ही हीलिंग आती है, आपकी खुद की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है चेंज हो रही है, शिफ्ट हो रही है। जैसे यहाँ पे आपकी एनर्जी और ज़्यादा क्लीन होती है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आप यहाँ पे अट्रैक्ट करोगे। मेनी विशेज़ विल बी फुलफिल्ड। ओके, 2026 में मुझे यहाँ पे दिख रहा है सिर्फ एक विश नहीं, बहुत सारी विशेज़ आपके यहाँ पे फुलफिल होने वाली है। बिकॉज आपकी एनर्जी यहाँ पे शिफ्ट ऐसी हुई, जब हम खुद की अपनी एनर्जी को शिफ्ट और एडजस्ट यहाँ पे करते हैं, वी अट्रैक्ट बेटर थिंग्स, वी अट्रैक्ट बेटर पीपल। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी लाइफ में यहाँ पे पहले इंटरनल हीलिंग होगी, पहले आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे शिफ्ट होती हुई दिख रही है, चेंज होती हुई दिख रही है, पीस ऑफ माइंड आता हुआ दिख रहा है। उसके बाद ये जो एनर्जी का शिफ्ट है, ये जो पीस है, ये जो शांति है आपके माइंड में, वो आपको दिखेगी बाहर रिफ्लेक्ट होती हुई। उसका आपको रिजल्ट दिखेगा कि आपके लाइफ में जो है बहुत ज़्यादा अच्छे लोग, लविंग लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे 2026 में आपकी होप वापस आती हुई दिख रही है। आपकी एक जैसे बोलते हैं ना कि इंसानियत में योर होप इन ह्यूमैनिटी इज़ कमिंग बैक। आपके लाइफ में मुझे दिख रहा है कि कुछ ऐसे लोग आने वाले हैं। मेजर मुझे यहाँ पे एनर्जीज, एक तो मुझे कैंसर एक पर्सन दिख रहे हैं आपकी लाइफ में आते हुए, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो पर्सन। एक मुझे यहाँ पे फायर साइन दिख रहे हैं विद दिस एम्परर हियर। ये कोई बहुत ही पावरफुल पर्सन है गाइज, जो यहाँ पे मुझे दिखाया जा रहा है। इस एम्परर की एनर्जी बहुत ही पावरफुल, बहुत ही स्टबर्न एनर्जी। कोई
अथॉरिटी फिगर है, ये कोई लीडरशिप पोजीशन है इस पर्सन के पास। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई बहुत ही पावरफुल पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं, एंड ये पर्सन एज अ फ्रेंड, एज अ कोलीग, या फिर एज योर फ्यूचर स्पाउस दे कुड बी कमिंग। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज की एनर्जी, एरीज और कैंसर की एनर्जी यहाँ पे हैवी है। एरीज, कैंसर, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे हैवी है। एंड विद दिस एम्परर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके 2026 में ऐसे लोग आप यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। मेजर 2 या 3 एनर्जीज आपके लाइफ में ऐसे आ रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा आप इन लोगों को देखोगे, और आप जब आप देखोगे कि ये कितने अच्छे इंसान हैं, आपका जो एक फेथ है भगवान के ऊपर, एंजल्स के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, आपका फेथ वापस आने वाला है। आपने कभी सोचा नहीं था कि आप इतने अच्छे लोगों से मिल सकते हो। यू विल बी शॉक्ड प्लेजेंटली। आपको आपके एंजल्स मुझे यहाँ पे बता रहे हैं कि यू आर अबाउट टू बी शॉक्ड प्लेजेंटली। आपको यहाँ पे सरप्राइज़ मिलने वाला है कि लोग इतने भी अच्छे हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि लोग आपको 2 या 3 एनर्जीज है जो कि बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे। दे विल हेल्प यू अ लॉट। 2026 में आपको हेल्प यहाँ पे आप रिसीव कर रहे हो। एंड आई एम सीइंग कि विद दिस एम्परर कोई पर्सन है यहाँ पे जो कि बहुत ज़्यादा हायर अथॉरिटी पे है। इस पर्सन के पास, इस पर्सन का स्टेटस मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई लग रहा है सोसाइटी में। इस पर्सन के पास बहुत सारा पैसा है और पावर है, एंड दे आर कमिंग इन टू लाइफ इन सम कैपेसिटी। ओके, कुछ पोजिशन होगी इस पर्सन की आपके लाइफ में। दे आर एंटरिंग इन योर लाइफ एज अ फ्रेंड और अ स्पाउस, और कुछ ना कुछ कनेक्शन आपका होगा इस पर्सन के साथ। एंड आई एम सीइंग कि बहुत ज़्यादा मुझे आप दिख रहा है कि आपका फेथ यहाँ पे रिस्टोर होने वाला है, आपकी होप यहाँ पे वापस आने वाली है। एंड आई एम सीइंग कि विद स्टार हियर गाइस, डेफिनेटली आई एम सीइंग कि पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था कि आपका इंसानियत के ऊपर से भरोसा उठ गया था। फॉर सम ऑफ यू बहुत मुश्किल आपने देखी है, या बहुत ज़्यादा ये ये नार्सिसिस्टिक लोग आपने पास्ट में देखे हैं, लोग जो कॉन्फ्लिक्ट्स आपके लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा, यहाँ पे ब्लैक मैजिक, मून है यहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा आपने मेंटल स्ट्रेस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। फॉर सम ऑफ यू कोई मेंटल इलनेस, कोई मेंटल प्रॉब्लम से भी आपने डील किया, लाइक डिप्रेशन, स्ट्रेस, इस टाइप का आपने इन चीज़ों को आपने ओवरकम किया है, या अभी आप ओवरकम करोगे बहुत जल्दी 2026 में। एंड आई एम सीइंग कि बहुत ज़्यादा होप आपके अंदर ख़त्म हो गई थी, एंड यू वर फीलिंग वेरी वेरी मेंटली लॉस्ट होप के बिना यहाँ पे। एंड 2026 में मेजर जो विश आपकी फुलफिलमेंट हो रही है, इसके वजह से आपकी होप वापस आ रही है लोगों में, आपकी होप वापस आ रही है भगवान में। यू विल बी सीइंग कार्मा ओके प्लेइंग इट्स पार्ट, एंड कार्मा में, यूनिवर्स में, गॉड में आपको यहाँ पे फेथ आपका वापस आएगा, ऐसा मुझे आपके एंजल्स यहाँ पे बता रहे हैं। एंड स्टार यहाँ पे गाइस, मुझे एक और मैसेज यहाँ पे आप लोगों को क्या आ रहा है यहाँ पे विद द एस ऑफ सॉर्ड्स एंड स्टार। आपकी एंजल्स गाइड्स एंसेस्टर्स मुझे यहाँ पे दिखा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये जनरल रीडिंग है गाइस, बट मुझे यहाँ पे एनर्जी आपके दिख रही है इन सम कैपेसिटी। कुछ लोगों के लिए एक छोटी कैपेसिटी में होगा, कुछ लोगों के लिए जो एक ग्रुप देख रहे हैं वो बहुत ही मेजर कैपेसिटी में मुझे यहाँ पे दिख रहा है। समथिंग इज गोइंग टू हैपन ओवर द इंटरनेट। फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है गाइस, लोग आपको जानेंगे विद द स्टार हियर। मुझे यहाँ पे फेम की एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है यू आर मूविंग इनटू सम काइंड ऑफ करियर जो जिसके लिए आप फेमस हो जाओगे आगे। मुझे यहाँ पे दिख रहा है 2026 में विद द स्टार एंड द एस ऑफ सॉर्ड्स। ये यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी बहुत हैवी है। दिस इज द एनर्जी, ये एयर एनर्जी है कम्युनिकेशन की, इंटरनेट की। ओके, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने समथिंग इज व्हाट हैपन। हो सकता है कि आप कोई वीडियो पोस्ट करो, वो वायरल हो जाए, या फिर सोशल मीडिया पे आप कुछ शुरू कर सकते हो। बट मुझे यहाँ पे फेम आता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए। लोग आपको बहुत पसंद करेंगे। मुझे यहाँ पे स्टार की एनर्जी आ रही है। फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है कि आप लोग मॉडल्स हो या एक्टर एक्ट्रेसेस इस ग्रुप को देख रहे हैं, आप लोग आर्टिस्ट हो, क्रिएटिव हो, आपको अपना बिग ब्रेक, यू विल बी गेटिंग अ बिग ब्रेक इन 2026। मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। फॉर सम ऑफ यू ये एरीज पर्सन है जो आपको ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेके आएंगे, बिकॉज दे सी द पोटेंशियल इन यू। बट डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके लिए ये बड़ी अपॉर्चुनिटी, सम काइंड ऑफ बिग ब्रेक इज अबाउट टू कम, एंड ड्यू टू दैट मुझे दिख रहा है एक वायरल मोमेंट यहाँ पे हो सकता है, या फिर ये लॉन्ग टर्म फेम भी है, कुछ लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं। बट ये मुझे ज़्यादा आर्टिस्टिक क्रिएटिव लोगों के लिए दिख रहा है जो कि इस फील्ड में जाना चाहते हैं। बट डेफिनेटली आई एम सीइंग कि इंटरनेट से रिलेटेड कुछ यहाँ पे होगा 2026 में आप लोगों के लिए। मुझे एनर्जी यहाँ पे दिखाई जा रही है। सो एस ऑफ वॉन्ड्स है गाइस, मेनी न्यू बिगिनिंग्स। एस ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे, एस ऑफ वॉन्ड्स है, स्टार है। दिस इज ऑल अबाउट बिगिनिंग अ न्यू लाइफ। ओके, स्टार भी जो है बहुत ये टावर के बाद आता है, तो दिस इज लाइक अ न्यू रीबर्थ गाइस आपके लाइफ का। मुझे यहाँ पे आपके एंजल्स का एंसेस्टर्स दिखा रहे हैं यहाँ पे कि दिस मेजर एनर्जी है यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स की। सब कुछ नया नया यहाँ पे हो रहा है। न्यू रिलेशनशिप्स, न्यू फ्रेंडशिप्स, न्यू लाइफ। ओके, न्यू फॉर सम ऑफ यू आप लोग नया सोशल मीडिया स्टार्ट करो, अपना पुराना सब हटा के यू आर स्टार्टिंग अगेन। एंड न्यू की एनर्जी, बहुत सारी फ्रेश एनर्जीज आपके लाइफ में आ रही है, बहुत सारे नए लोग
आपके लाइफ में आ रहे हैं। नया करियर, ब्रांड न्यू करियर यू आर स्टार्टिंग, यू आर एंडिंग ऑल ओल्ड थिंग्स विच आर नॉट सर्विंग यू। बहुत सारे कनेक्शंस आप यहाँ पे ख़त्म कर रहे हो जो कि आपके माइंड में यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। सम ऑफ यू गाइस मुझे दिख रहा है कि आपके एंजल्स मुझे यहाँ पे बहुत पास्ट का आपका दिखा रहे हैं कि स्ट्रेस एनर्जी, दे वांट टू गिव यू दिस मैसेज अगेन एंड अगेन। आपके एंजल्स जो हैं आपको बार बार ये मैसेज देना चाहते हैं कि किसी ही टाइप की मुसीबत से आपको निकाला जा रहा है। यू आर डेफिनेटली गेटिंग अ न्यू लाइफ। और पास्ट में मुझे यहाँ पे दिख रहा है ब्लैक मैजिक भी हुआ है यहाँ पे, हो सकता है विद दिस मून एंड 5 ऑफ वांड्स गाइस। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे आपसे पास में बहुत जेलस थे। हो सकता है रिसेंटली ही आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही हो कि कुछ लोग जेलस थे यहाँ पे आपसे एंड दे वर एक्टिवली ट्राइंग टू हार्म यू। ये आप पर यहाँ पे पीछे आपकी गॉसिप करी जा रही थी, बार बार आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट किए जा रहे थे, ब्लैक मैजिक आप पे किया जा रहा था। ओके, कुछ लोग यहाँ पे इस ग्रुप में आप लोग अवेयर हो इसके बारे में। हो सकता है आप अवेयर ना हो इस बारे में, बट आपके गाइड्स एंजल्स एंसेस्टर्स यहाँ पे बता रहे हैं आपको कि योर न्यू लाइफ इज़ अबाउट टू बिगिन। और ये एनर्जीज़ जो है ये पास्ट में ही छूट जाएंगे। ओके, सो इन एनर्जीज से आपको छुटकारा यहाँ पे मिलेगा 2026 में। यू आर जस्ट बिगिनिंग अ न्यू लाइफ। फ्रेश एनर्जीज यहाँ पे आ रही है आपके लिए एंड पुराने टॉक्सिक एनर्जीज के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। सो दिस इज़ लाइक अ फ्रेश न्यू बिगिनिंग फॉर यू। 2026 इज़ गोइंग टू बी अ न्यू बिगिनिंग फॉर यू एंड इतना सारा मुझे यहाँ पे फ्रेश न्यू एनर्जीज दिख रही है। आई एम सीइंग के ये एक तरह से आपकी न्यू लाइफ शुरू हो रही है यहाँ पे 2026 में। सो ये सब ऑन वे गाइस, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई पर्सन है, बहुत जल्दी यू विल बी रिसीविंग कम्युनिकेशन टेक्स्ट मैसेज। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को लिख कर आपको भेजेंगे, लेटर या टेक्स्ट मैसेज, कोई ईमेल। मुझे यहाँ पे रिटन कम्युनिकेशन आप तक दिख रही है यहाँ पे, जिसकी वजह से चीज़ें बहुत क्लियर होंगी। आई एम सीइंग अ वेरी क्लियर कम्युनिकेशन। कोई पर्सन है यहाँ पे जो कि बहुत ज़्यादा क्लियर कट कम्युनिकेशन यहाँ पे आपको करने वाले हैं। बिकॉज ऑफ दिस कम्युनिकेशन बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होंगी, आपके लाइफ में क्लियर होने वाली हैं। एंड आई एम सीइंग के सम काइंड ऑफ क्लैरिटी इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू एंड कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पे आती हुई दिख रही है। कोई पर्सन यहाँ पे मुझे दिख रहा है इस वक्त भी, आई कैन पिक अप ऑन दिस पर्सनस एनर्जी। आपको कोई टेक्स्ट मैसेज टाइप कर रहे हैं या सोच रहे हैं लिखने का, या लेटर आपको कोई लिख रहा है अपनी सिचुएशन समझाने के लिए। somebody इज़ प्लानिंग टू कम्युनिकेट टू यू। बहुत जल्दी कम्युनिकेशन यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, चीज़ें आप क्लैरिटी एक्सपेक्ट कर सकते हो। कन्फ्यूजन का एंड आपके लाइफ में आने वाला है जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। एंड yeah guys, so let's see एनिमल स्पिरिट्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम आवर एनिमल स्पिरिट्स डेक। ओके वाओ गाइज, डेफिनेटली वाओ, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल गाइज। सो फॉर सम ऑफ यू गाइज, आप लोग ट्रैवल भी करोगे यहाँ पे, फॉरेन ट्रैवल मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 2026 में आप लोग अगर कहीं किसी फॉरेन कंट्री में आप ट्रैवल करना चाहते हो, घूमना चाहते हो, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी ये विश पूरी होगी। एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग के ये डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ओवरसीज़ ट्रैवल यहाँ पे दिख रहा है विद दिस अक्टूबर। आई एम सीइंग के ओवरसीज़ ट्रैवल यहाँ पे दिख रहा है। पर सम ऑफ यू आपका ड्रीम है, बहुत टाइम से कोई ड्रीम डेस्टिनेशन है आपके एंजल्स एंसेस्टर्स मुझे यहाँ पे दिखा रहे हैं कि कोई जगह है जहाँ पे आप विज़िट करना चाहते हो। और इस जगह का हो सकता है आपको सपना आया हो या बहुत टाइम से आपका सपना है विज़िट करने का। कुछ लोग आप मुझे दिख रहा है कोई यूनिवर्सिटी या जॉब के लिए आप जाओगे, आपका ड्रीम पूरा होगा। ड्रीम यूनिवर्सिटी, ड्रीम जॉब मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओवरसीज़ आई एम सीइंग के डेफिनेटली ओवरसीज़ ट्रैवल है, एयर ट्रैवल है एंड यू गाइस विल बी ट्रैवलिंग टू फॉरेन कंट्री। ओके, 2026 में आप फॉरेन ट्रैवल यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए। एंड वी हैव द रेड स्क्विरल ओवर हियर। तो डेफिनेटली गाइस मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके राइट नाउ आपके एंजल्स एंसेस्टर्स यहाँ पे कह रहे हैं कि आप ये जो भी पैसा आपके पास उसको सेव कीजिए। एंड 2026 में भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारी सेविंग्स आपकी होने वाली है। सो आई एम सीइंग यू अक्यूमुलेट अ लॉट ऑफ वेल्थ। बहुत सारा पैसा आपके पास सेव होने वाला, अक्यूमुलेट होने वाला है। बहुत सारी मुझे यहाँ पे दिख रहा है अपनी एनर्जी को भी सेव। ये मैसेज सिर्फ पैसों के लिए नहीं है गाइस, ये आपके एंजल्स गाइड्स और एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आप अपनी एनर्जी को भी यहाँ पे सेव करो। दे वांट यू टू ज़्यादा आपके एंसेस्टर्स गाइड्स चाहते हैं, दे वांट यू टू बिकम लेज़र फोकस्ड। अपने ड्रीम्स पे फोकस कीजिए, जो आप मैनिफेस्ट करो उस पर फोकस कीजिए ज़्यादा। आपको यहाँ पे इस वक्त वो चाहते हैं कि सोशल लाइफ थोड़ा सा अपना, दे वांट यू टू बी लेस सोशल। अभी इस वक्त आपके एंजल्स का एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आप इंट्रोवर्टेड रहो, अकेला टाइम स्पेंड करो, कंजर्व योर एनर्जी और अपने ड्रीम्स पे फोकस्ड रहो। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 2026 में बहुत सारी चीज़ें आपके बहुत सारे ड्रीम्स आपके पूरे होने वाले हैं और ये फोकस और आपके हार्ड वर्क की वजह से यहाँ पे होगा। एंड आई एम सीइंग के
बहुत बड़ा चेंज आने वाला है गाइस, बहुत बड़ा चेंज। एंड आई एम सीइंग कि सेविंग्स आपके इंक्रीज़ होने वाले हैं फॉर सम ऑफ यू। 2026 में आप अपनी सेविंग्स को यूज़ करोगे। आपका पास्ट का जो हार्ड वर्क है उसका बेनिफिट आपको 2026 में मिलेगा। पास्ट के जो सेविंग्स आपने किए हैं, पास्ट का जो हार्ड वर्क आपने किया है, ये आपके एनर्जेटिक वर्क हो सकता है, ये हो सकता है कि आपके एक्चुअल पैसों की सेविंग्स है, बट कुछ यहाँ पे है जो काम आने वाला है 2026 में। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यू विल बी एबल टू या यूज़ दीज रिसोर्सेज, और इसका फ़ायदा आप उठा पाओगे। सो एंजल्स आर सेइंग राइट नाउ, डोंट वेस्ट योर एनर्जी, डोंट वेस्ट योर मनी। अभी कंजर्व करके रखिए, बिकॉज आगे जाके यू विल बी नीडिंग दिस एनर्जी। ओके, सो लेट्स सी अब एंजल्स और एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेजेस यहाँ पे देना चाहते हैं। लेट्स सी what are the messages, channeled messages from your angels. Okay, and let's take, okay, right, so let's see angels की तरफ से channeled messages for you guys. Okay, wow guys, definitely wow, you guys are mastering आपका, मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पे बैलेंस हो रही है, आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज यहाँ पे बैलेंस हो रही है। फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है कि यू आर अट्रैक्टिंग योर डिवाइन काउंटर पार्ट। ओके, आपके ट्विन फ्लेम, आपके जो मैस्कुलिन है, दे आर बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके 2026 में समथिंग क्रिएटिव यू विल बी डूइंग। सी, आई वाज चैनलिंग दिस इन द बिगिनिंग। बहुत सारे क्रिएटिव लोग इस ग्रुप को देख रहे हैं, एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी क्रिएटिव पावर इंक्रीज़ होने वाली है। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है गाइस कि आपके अंदर कुछ यूनिक गिफ्ट है, कोई ना कोई टैलेंट है, कोई ना कोई यूनिक गिफ्ट आपके अंदर है, जो कि आपके एंजल्स एंसेस्टर्स आपको 2026 में यू विल बी फाइंडिंग आउट सम काइंड ऑफ टैलेंट, सम काइंड ऑफ यूनिक गिफ्ट जो कि आपके अंदर है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपको ऑलरेडी पता है आपका क्रिएटिव गिफ्ट क्या है, आपको क्या करना है लाइफ में, और कोई बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपके लिए आ रहा है टू इन ऑर्डर टू be successful in your creative talent. Okay, तो आपका creative, something creative you are about to do, and wow guys, literally I was channeling this. तो कोई somebody right now मुझे दिख रहा है, कोई person यहाँ पे plan कर रहे हैं for a heart to heart. Okay, ये person जो आपके अपने दिल की बात आपको बताना चाहते हैं, okay, definitely I'm seeing this is coming very soon. दिस इज़ कमिंग वेरी सून। कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन यहाँ पे होने वाली है, और कोई पर्सन जो है बहुत ज़्यादा ऑनेस्टली, एग्जैक्टली आई वाज चैनलिंग, मैंने क्या बोला था अभी 2 मिनट पहले, आई वाज सेइंग विद दिस एस ऑफ सॉर्ड्स है, कोई पर्सन है जो कि यहाँ पे क्लियर कट कम्युनिकेशन यहाँ पे आपसे करना चाहते हैं। एंड ऑफ कन्फ्यूजन, नो कन्फ्यूजन, दे वांट टू बी क्लियर। ओके, डेफिनेटली आई एम सेइंग कि कुछ क्लियर कट कम्युनिकेशन यहाँ पे आ रही है किसी पर्सन से, एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है अपने ऑनेस्ट फीलिंग्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। वेरी सून यू विल बी रिसीविंग कम्युनिकेशन, एंड डेफिनेटली गाइस 2026 में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ओके, इस कार्ड से मुझे 2 मैसेजेस मिल रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आपके लाइफ से रिमूव हो रही हैं। कुछ लोगों ने इस ग्रुप में, आप लोगों ने ग्रुप 1 ऑलरेडी आपने देख लिया है, क्योंकि कुछ लोग मुझे यहाँ पे मैचिंग एनर्जी दिख रही है कि लेटिंग गो की एनर्जी है यहाँ पे। डेफिनेटली यहाँ पे कहेंगे आपके यू आर लेटिंग गो ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स इन 2026 से पहले भी, अभी की एनर्जी में पिकअप कर रही हूँ, प्रेजेंट एनर्जी, एंड फ्यूचर के लिए भी मुझे दिख रहा है बहुत सारे नेगेटिव लोगों को निकाला जा रहा है आपकी लाइफ से, नेगेटिव टॉक्सिक चीज़ों को आपकी लाइफ से निकाला जा रहा है, ताकि फ्यूचर में आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो ख़राब ना हो जाए, वो डिस्टर्ब ना हो। इसकी वजह से पहले ही हर चीज़ जो नेगेटिव है आपके लाइफ से, जो फ्यूचर में आपको नुकसान पहुंचा सकती है, बिकॉज एंजल्स, एंसेस्टर्स और जो आपके गाइड्स हैं, जो भगवान है, उनको आगे तक का दिख रहा है। सो दे आर सीइंग कोई पर्सन अगर फ्यूचर में आपको नुकसान पहुंचा सकता है, कोई पर्सन अगर आपकी लाइफ यहाँ पे ख़राब कर सकता है, दे आर बीइंग रिमूव्ड ऑलरेडी आपकी लाइफ से, उसको रिमूव किया जा रहा है। एंड एक्चुअली आई एम सीइंग कि दिस इज़ समथिंग इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है ऑलरेडी आपके लाइफ से बहुत सारे लोग रिमूव हुए हैं। यू हैव बिन गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ सेपरेशन, मुझे यहाँ पे ब्रेकअप, डिवोर्स, रिसेंटली भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ है। ये पास्ट का, रीसेंट पास्ट का एनर्जी हो सकता है, या प्रेजेंट की एनर्जीज़ यहाँ पे मुझे दिख रहा है। यू आर लूजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें निकाली जा रही हैं आपके लाइफ से, और आपके बहुत सारे लोग निकाले जा रहे हैं आपके लाइफ से। एंड ये दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आपके एंजल्स, एंसेस्टर्स यहाँ पे आपको ये मैसेज चैनल कर रहे हैं कि ये ब्लेसिंग है। एक्चुअली कुछ भी आपकी लाइफ से अभी जा रहा है उसको रोकने की कोशिश मत कीजिए। कोई भी पर्सन आपकी लाइफ से जा रहा है, रोकने की कोशिश मत कीजिए। कोई पर्सन को अगर आप में इंटरेस्ट नहीं है, वो जा रहे हैं, आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, प्लीज़ डू नॉट ट्राई टू चेस दैट पर्सन, डू नॉट ट्राई टू स्टॉप दैट पर्सन।
वो आपकी लाइफ से इसलिए जा रहा है क्योंकि वो है ही नहीं आपके लिए। एंड फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है किसी इंसान का असली चेहरा आप नहीं देख पा रहे हो आपकी लाइफ में। मुझे दिख रहा है कुछ लोग हैं जिनकी असलियत आपसे छुपी हुई है, एंड आपके गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स को यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है एंड दे आर प्रोटेक्टिंग यू। तो कोई भी इंसान इस वक्त इस रीडिंग को जब आप देख रहे हो आपके लाइफ से रिमूव हो रहा है, दैट इज़ अ ब्लेसिंग। ओके, हो सकता है अभी आपको रियलाइज़ नहीं होगा, आगे जाके आपको रियलाइज़ होगा कि ये एक्चुअली में ब्लेसिंग था। फॉर सम ऑफ यू ऑलरेडी आपको ये थोड़ा थोड़ा इंट्यूशन आपका बता रहा है कि एक्चुअली वो जो रिजेक्शन था, वो जो पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया था, वो जो पर्सन है जिन्होंने आपको धोखा दिया या रिजेक्ट किया, थर्ड पार्टी में डाला, या किसी पर्सन ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, आपकी वैल्यू नहीं देखी, दैट वाज एक्चुअली अ ब्लेसिंग, क्योंकि उससे 10 गुना, उससे 1000 गुना बेटर इंसान आपके लाइफ में आ रहा है। ओके, सो आगे जाके 2026 में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी रियलाइज़ होने वाली है, रियलाइजेशन यहाँ पे होने वाला है कि जो भी चीज़ें आपके लाइफ से रिमूव हुई हैं, दैट वाज एक्चुअली अ ब्लेसिंग। कोई ड्रीम है अगर आपको जो पूरा नहीं हुआ पास्ट में, दैट वाज एक्चुअली अ ब्लेसिंग। और आगे जाके मुझे डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है कि आप गॉड को थैंक्स दोगे, यू विल बी थैंकफुल टू गॉड कि एक्चुअली में अच्छा हुआ जो पुराना आपका जो ड्रीम था वो पूरा नहीं हुआ, बिकॉज आपका पर्सपेक्टिव इतना चेंज हो जाएगा। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी एनर्जी यहाँ पे चेंज होने वाली है और चीज़ों को देखने का तरीका आपका ऐसा चेंज होगा, आपका स्टेटस भी यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, आपका स्टैंडर्ड भी यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। तो पास्ट में जो लोग आपको अच्छे लगते थे, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती थी, वो अच्छी भी नहीं लगेंगी अब, बिकॉज अगेन आपकी एनर्जी चेंज हो गई, आपका स्टैंडर्ड्स यहाँ पे इंक्रीज़ हो गए। अब उस टाइप का इंसान आपको नहीं चाहिए जैसे आपको पहले चाहिए था। ऐसा होने वाला है 2026 में, यू विल बी इन दिस एनर्जी। पास्ट में जिस इंसान के पीछे आप भागते थे, उस इंसान को आप यू विल बी एक्चुअली गिविंग थैंक्स टू गॉड। आप गॉड को थैंक्स करोगे कि थैंक गॉड वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं आया। जिन चीज़ों के पीछे आप भागते थे, उन चीज़ों को एक्चुअली यू विल बी गिविंग थैंक्स टू गॉड कि वो चीज़ें आपको नहीं मिली उस वक्त, या वो चीज़ें आपके लाइफ से चली गई, बिकॉज आप अगेन यू विल बी सो हैप्पी। आपको रियलाइज़ होगा कि यू विल बी, आपका पर्सपेक्टिव यहाँ पे, यू विल हैव अ हायर पर्सपेक्टिव। ओके, आपका स्टैंडर्ड मुझे यहाँ पे इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है चीज़ों का। तो पहले अगेन जिन चीज़ों से आप अट्रैक्ट होते थे उनसे अट्रैक्ट भी नहीं होगे, आपका पर्सपेक्टिव यहाँ पे चेंज हो रहा है अब। एंड बहुत सारी जो आप चाहते थे, जो आपके ड्रीम्स थे, उससे बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ प्लान है गॉड का आपके लिए। एंड इतना ज़्यादा आप खुश होगे, आप हैप्पी होगे कि पास्ट के उन चीज़ों के बारे में आपको परवाह भी नहीं होगी, एंड यू विल नॉट बी केयरिंग अबाउट दोज थिंग्स। ओके, सो यार दैट्स द मैसेज फॉर यू राइट नाउ। सो भी इतने ही मैसेजेस है गाइज। थैंक यू गाइज सो मच फॉर वॉचिंग। कॉमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना आपके क्या थॉट्स और फीलिंग्स है इस रीडिंग को लेके। लेट मी नो योर थॉट्स एंड फीलिंग्स। और ऑल्सो गाइज लेट मी नो इन द कमेंट्स कोई फ्यूचर के लिए अगर कोई टॉपिक अगर आप सजेस्ट करना चाहते हो, लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स। और आप लोग अपना ध्यान रखना, स्टे सेफ, टेक केयर। मैं नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए बाय।